कहाँ चले गए शंकराचार्य? शंकराचार्य करवाते, शंकराचार्य बुलाते तो कांग्रेस जाती। सबसे बड़े शंकराचार्य मोदी जी हैं। सीट बंटवारे को लेकर अभी बात तय नहीं हो पाई है क्या? नहीं, अभी कोई बैठ करके फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन कई राउंड बात हुई है जिम्मेदारों के बीच में। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई सीट अनाउंस नहीं की है। अब वो सीट किसने अनाउंस की है, कैसे अनाउंस की है, तो जिसने अनाउंस किया ये सवाल तो उनसे बनता है ना। आज अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने ये कहा कि जीत ही आधार होगा, सीट जो जीत के लाएगा। सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन जीत ही आधार है। जो जीत, बिल्कुल ठीक बोले। जिताऊ प्रत्याशी ना, वो भी जिताऊ देख रहे हैं, हम भी जिताऊ देख रहे हैं। हम अलायंस पार्टनर हैं मजबूती के साथ, और तालमेल से सामंजस्य बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेंगे और 2024 में सरकार बनाएंगे। आप गठबंधन, इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो नीतीश बाबू इधर चले आए, दूसरी तरफ ममता जी ने कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगी। तो ये इंडिया INDI, ये जो गठबंधन है, ये कहाँ खड़ा है आज के समय? क्या चुनाव घोषित हो गया? तमाम आयाराम गयाराम होते हैं जी, गयाराम तो देख रहे हैं, भी आयाराम को भी देखिए। इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच, जल्दी से फैसला न लीजिए। 30 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। चुनाव के ठीक पहले भारत रत्न देने की बात हुई है लालकृष्ण आडवाणी को, कैसे देखते हैं इसको चुनाव के पहले? सैया भय कोतवाल, या दूसरे शब्द में कह दें कि अनरा बांटे रेवड़ी, हमारे देहात में कहते हैं, अनरा बांटे रेवड़ी, अपन अपन को दे दो भैया जिसको देना हो। और वैसे भी वो बहुत दिन से उनको किनारे कर रखा था। होने वाले प्रधानमंत्री थे, कोई और भैया आ गए। अब चाहे वो जोशी जी को दें, चाहे वो आडवाणी जी को दें, और वो चाहे कलराज मिश्र जी को दें, और वो चाहे जिनको जिनको किनारे कर रखा उनको दें। अब ठीक है भाई, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर दे देते हैं तो भाई हम तो क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं सोचेंगे। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दिया, क्यों दिया है आप सब जानते हैं, ये उनका मामला है। क्यों दिया है आप सब जानते हैं। आपसे जानना चाहते हैं। बैकवर्ड भाग रहा था शायद, हम तो असफल प्रयास है, ठीक है, करो असफल प्रयास। अभी तक कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया आपने, 10 साल बीत गए, अभी तक आप चुपचाप बैठे हुए थे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब आपने नहीं दिया। 10 साल से मोदी जी हैं, तब आपने नहीं दिया। 2 महीने 1.5 महीने चुनाव के बच्चे हैं, तो आप कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं? नहीं आपके समझ में आ रहा है, मेरे समझाने की जरूरत है। स्पष्ट है भाई, ये सब जिस तरीके से खेला चल रहा है सब आप जानते हैं। ये केवल वोट का मतलब है। सौभाग्य से कहूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम को, भगवान राम को, जिसकी ये बात करते हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कहीं मिली तो मेरे जिले में मिली। तुलसीदास जी अगर कहीं पैदा हुए तो मेरे जिले में पैदा हुए, मैं उनके जिले में पैदा हुआ। अब मैंने क्या बताया, 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 90 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूँ। मैं मुस्लिम पढ़ रहा हूँ कि ब्राह्मण वस्तु मुखा मासी बाहु रजन्य करता गुरु सदमय से पदाभ्याम शूद्रो अजैत। मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। अच्छा, जैसे राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, खत्म हो गया, चुनाव बेहद करीब है चुकी, तो अब ऐसे में ज्ञानवापी पर रिपोर्ट आना, तुरंत पूजा शुरू हो जाना, इसको किस तरह देख रहे हैं? किस तरह की राजनीति होगी? ये कुर्सी चाहिए, बस कुर्सी। कैसे वोट मिलेगा, क्या मतलब है किसी से किसी चीज का? जो भी सीटें हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अभी हम ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि कितनी सीटों में हम लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहेगी, ये बता। हम हर सीट में मजबूत हैं। आपको गोंडा कमजोर दिखाई दे रहा है, गोंडा हम जीतने जा रहे हैं।